हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। अभी आप क्लास 8 से 9th में धीरे धीरे पहुंचे हैं और आपको सवाल अभी धीरे धीरे ही लगाने आ रहा होगा, क्योंकि क्लास 8 में जो आप पढ़े थे मैथ, उससे थोड़ा हट कर है क्लास 9th का मैथ। क्लियर। अब आपको थोड़ा अपना दिमाग स्थिर करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 9th से ही थ्योरम शुरू हो जाते हैं, प्रमेय शुरू हो जाते हैं, जिसको सिद्ध करना होता है। तो आज से मैं आपको क्लास 9th चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के अभ्यास को एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप लोग एकदम आसान और इजी वे में, इजी मेथड में आप सीखेंगे। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है चतुर्भुज के बारे में। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी गण, क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए कि MA वाला के साथ आप लोग जुड़े और क्लास 9th के मैथ को एकदम इजी वे में, हलवे में, एकदम हलवे मेथड से आप सीखिए, समझिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। क्लियर। तो आप सभी लोग फटाफट हमारे साथ जुड़िए। कोशिश करेंगे हम वीडियो लेक्चर डेली लेकर आएँ। यदि आपका प्यार बढ़िया से बना रहेगा तो हम भी आपसे उतना ही लगाव रखेंगे और आपके क्लासेस को एकदम धड़ल्ले से लगाते चलेंगे। ठीक है। तो आपके सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कैसे हमसे प्यार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और डेली हमारे वीडियो को वॉच करें। इससे हम भी खुश होंगे और आप हमारे जब लेक्चर को देखेंगे, हमारे पढ़ाने के अंदाज को देखेंगे, तो आप भी हमसे क्या करेंगे, लगाव रखेंगे और सीखेंगे। क्योंकि कुछ अलग वे में, कुछ अलग नज़रिए से, कुछ अलग दृष्टिकोण से आपको हम पढ़ाएंगे और कुछ नया ही आप सीख कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिल्कुल एक नए अंदाज में। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं चतुर्भुज की परिभाषा से। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो सभी को ध्यान देना है, सभी लाल लालियों, बाबू सोना, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग मत रोना, मैं हूं ना, आपको बिल्कुल आएगा। क्योंकि बच्चे 8 से जब क्लास 9 में आते हैं, क्लास 8 से जब क्लास 9th में आते हैं और जब गणित सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, त्रिभुज पढ़ते हैं तो कठिनाई होती है। लेकिन मैं आपको एकदम टफेस्ट जो चैप्टर है चतुर्भुज, इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, परेशान नहीं होना आपको। चतुर्भुज की परिभाषा, प्रकार और अंग, केवल 3 टॉपिक का आज डिस्कशन होगा और 3 टॉपिक में एकदम आप लोग जबरदस्त डोज लेकर जाएंगे आज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? चतुर्भुज की परिभाषा का। ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए इस टॉपिक को हम पहले कवर कर लेते हैं यहीं से। चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, ध्यान देना है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपको हम बता दें चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आपने शब्दों को सुना? यदि नहीं सुना है तो आइए आप देख लीजिए। ठीक है, डिफिनीशन क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा। 4 भुजाओं से घिरी, 4 भुजाओं से घिरी, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल आसान डिफिनीशन है, एकदम आप इसको दिल में रख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में रखिए और जैसे जैसे आप एक एक हेडिंग पढ़ते चलेंगे ना,
जैसे जैसे आप एक एक हेडिंग पढ़ते चलेंगे आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैथ से प्यार हो जाए तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और डेली मेरे वीडियोस को वॉच करिए, क्योंकि कुछ ऐसा जलवा रखते हैं हम, मैथ का सवाल हलवा कर देंगे आपके लिए, इतना रखते हैं हम दम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज क्या होता है आपने सीख लिया है। अब बात करते हैं कि कैसे इसकी आकृति बनेगी, ये इसका फिगर कैसे होगा। तो आइए देखते हैं इसका फिगर होगा कैसे। देख लीजिए, यहां हम बना दे रहे हैं ऐसे, ध्यान देना है। ये है एक पिक हमने यहां बनाया और एक और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक और बनाए हमने, यहां पर एक और बनाया, यहां पर है। और आइए देखते हैं कुछ और है क्या। बिल्कुल है, देखिए यहां पर ऐसे। ठीक है, एक आध दो और ले लेते हैं। चलिए, आपके सामने हमने यहां पर क्या बनाया, चार भुजाओं से घिरी क्या बनाया, बंद आकृति बनाया। हमने यहां पर क्या बनाया, देखिए चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से घिरी हमने बंद आकृति को बनाया है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, जितने भी आकृतियां हमने यहाँ बनाया है ये सभी क्या हैं, चतुर्भुज हैं। चातुर्भुज नहीं है बालक बालिका लोग, चतुर्भुज हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, चतुर्भुज हैं। आपको ध्यान देना है, चतुर्भुज में ये जो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, इसी प्रकार चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, सभी में ऐसे हैं। जहां दो भुजाएं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शीर्ष। और यहाँ पर देखिएगा चार कोना है ना, चार शीर्ष होगा। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, चलिए नाम दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं यहाँ से ई एफ जी एच, यहाँ पे नाम दीजिए पी क्यू आर एस के एल एम एन, इसको भी कोई नाम दे दीजिए। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमने जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है पता है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमने यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट लिखा है क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अर्थात दो भुजाएं जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं चतुर्भुज में, वो क्या हो जाएगा, वो जो बिंदु हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शीर्ष। ठीक है, या इसको कोना कहेंगे। बाबू सोना मत रोना क्योंकि मैं हूं ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हुआ आपका चतुर्भुज और इसके शीर्ष हो गए। भुजा आपके सामने कौन है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार क्या आप सीखना चाहते हैं मेरे सरकार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सीखना चाहते हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हाँ तभी हम पढ़ाएंगे, जी हाँ। चलिए बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार क्या हैं। तो देखिएगा आपके सामने चतुर्भुज के प्रकार हम लिख दिए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर यदि ऐसा दिया रहे, यहाँ पर समकोण रहे, ऐसे ऐसे क्या रहे, समकोण रहे, और चारों भुजा क्या रहे, बराबर रहे, अर्थात वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, क्या कहलाएगा, वर्ग। तो चतुर्भुज के प्रकार में हमने एक प्रकार बताया आपको, वर्ग। वर्ग क्या होता है, इसको स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूरा थ्योरम चलेगा, पर में चलेगा, फिलहाल आज आपको इतना सीखना है। अब बात करते हैं, यदि ऐसा कोई चतुर्भुज रहे जिसके प्रत्येक कोण क्या हो जाएं, समकोण हो जाएं, और सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसके क्या हो, सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये इसके बराबर ये हो और इसके बराबर क्या हो, ये हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आयत। अर्थात चतुर्भुज के दूसरे प्रकार में क्या नाम आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयत। आयत, रेक्टेंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर। तो आयत क्या है, आयत वह चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका एक और डिफिनीशन है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। दो डिफिनीशन इसके हैं। क्लियर। अब आपने वहां पे समझा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
अगर आपको ऐसा मिले कि कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समान न हो, न समकोण हो, ध्यान देना, चारों भुजाएं बराबर हो और कोण समकोण न हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे, बोलते हैं समचतुर्भुज। और यदि चारों कोण समकोण हो जाए तो क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे वर्ग। क्लियर, इस प्रकार आपने याद रखा। ध्यान दीजिएगा, आयत के विकर्ण जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। ध्यान देना है, समचतुर्भुज के भी विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और आप अभी तक सोच रहे होंगे कि विकर्ण कहते किसे हैं, यही ना, ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही है कि अगर हम खींच देते हैं ऐसे, चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि बढ़िया से आपको आ सके, कलर चेंज रहेगा आपको बढ़िया से आएगा। देखिए ये क्या है, ये BD क्या है, विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण, ऐसे आप खींच सकते हैं। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं, इसको डायगोनल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसा यदि आपको चतुर्भुज मिलता है जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समांतर नहीं, वो कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको कोई ऐसा चतुर्भुज मिले जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समलंब। ठीक है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर है, इसको रोम्बस इंग्लिश में कहेंगे, यहाँ आपके सामने है। अगला, यदि आपको कोई आकृति मिलता है चतुर्भुज का जिसके सम्मुख भुजाएं क्या है, परस्पर बराबर भी है और क्या है, समांतर भी है। कैसे हैं, बराबर भी हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर का निशान है, ठीक है, और क्या है, परस्पर समांतर भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज। इसको भी क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझ लिया है चतुर्भुज के प्रकार क्या हैं, तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब और समांतर चतुर्भुज। आइए आपको विकर्ण खींच के दिखा देते हैं कौन कौन सा विकर्ण होगा। तो ध्यान देना है, ये जो हम डैश डैश करके खींच रहे हैं, या आप डैश करके खींचिए या वैसे खींच लीजिए, कोई बात नहीं है, ये सभी क्या है, विकर्ण हैं, ये सभी क्या है, विकर्ण हैं। और जिसको मैथ कुछ नहीं आता होगा वो कह रहा होगा सर जी गोजत हैं, जिसको मैथ कुछ नहीं आता होगा वो देखेगा कहेगा सर जी काहे काट रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए ये क्या है बाबू, ऐसे देखिए विकर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आसान भाषा में हमने बताया। अब आइए, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंग के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके अंग के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिएगा ध्यान से आप लोग, चतुर्भुज का जैसा कि मैंने आपको अभी इमेज बताया है, तो आइए कोई एक सा चतुर्भुज हम बना लेते हैं और इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो सब बराबर है। देखिए टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो क्या हो, वो सब बराबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बनाते हैं हम चतुर्भुज। ऐसे किस प्रकार का मैंने चतुर्भुज खींचा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये चतुर्भुज किस प्रकार का है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जबकि यहाँ पर मैं कुछ केवल बना देता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर क्या है, एक है चतुर्भुज, यह किस प्रकार का चतुर्भुज है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी लेना है, समझना है, ध्यान देना है आपको। देखिए बात करेंगे चतुर्भुज के अंग के बारे में, तो ध्यान देना है किसी चतुर्भुज में, ध्यान देना है किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में ध्यान देना है क्या क्या होते हैं आपको समझना है। चार भुजा होंगे, अर्थात चार भुजाएं, कामा चार कोण, कामा दो विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज में, अतः चतुर्भुज में
कुल 10 अंग, 10 अंग होते हैं। कोना मत कहना बालक बालिका लोग, कोना को काउंट नहीं करते हैं, ये कोण में आ जाएगा ना वो। तो 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं, अतः चतुर्भुज में कुल 10 अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और आपको ध्यान देना है, चतुर्भुज में और क्या होते हैं वो अंग में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि भुजा ये अलग से नहीं जोड़े जाएंगे, भुजा और कोण से ही हो जाएगा। ध्यान देना है, ये वाला ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है, ध्यान देना है, ए बी और सी डी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी और सी डी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख भुजाएं वे दो भुजाएं होती हैं जिनमें कोई बिंदु उपनिष्ठ नहीं होता है। ए बी और सी डी में कोई उपनिष्ठ नहीं है, अर्थात किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वे दो भुजाएं होती हैं जिसमें कोई बिंदु उपनिष्ठ नहीं होता है। इसी प्रकार ए डी का सम्मुख क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इसमें कोई बिंदु उपनिष्ठ नहीं है। तो सम्मुख भुजा समझ में आया। अब बात करते हैं संलग्न भुजा किसे कहते हैं, तो सटी हुई भुजा क्रमागत भुजा क्या कहलाती है, संलग्न भुजा कहलाती है। जैसे कि ए बी के संलग्न भुजा बी सी है, या ए बी की संलग्न भुजा ए डी है, ए डी की संलग्न भुजा सी डी है, या फिर ए बी है। इस प्रकार संलग्न भुजाएं वे दो भुजाएं होती हैं जिसमें एक बिंदु उपनिष्ठ होता है। जैसे ए डी और ए बी क्या है, संलग्न भुजा है, इसमें बिंदु उपनिष्ठ है। ए बी और बी सी है संलग्न भुजा जिसमें बी उपनिष्ठ है। सी डी और सी बी है संलग्न भुजा जिसमें सी उपनिष्ठ है। और ए डी और डी सी है संलग्न भुजा क्योंकि इसमें क्या है, डी उपनिष्ठ है। तो संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा आपने सीख लिया। अब बात करते हैं सम्मुख कोण क्या होता है। तो ये इसका सम्मुख कोण ये होगा, इस वाले का ध्यान देना है ताकि आपको दिखा रहे हैं क्या है, सम्मुख कोण ध्यान देना है। और इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये वाला होगा। बराबर मत समझ लीजिएगा आप इसे। सम्मुख कोण क्या होते हैं ध्यान देना है। तो सम्मुख कोण वे दो कोण होते हैं, सम्मुख कोण वे दो कोण होते हैं जिनमें कोई भी भुजा उपनिष्ठ नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बना है यहाँ पर ए डी और सी डी से जो कोण बना है ये दो भुजा लगा है, जबकि जो कोण ए बी सी बना है, ये वाला जो कोण बना है ये ए बी और सी डी सी बी से बना है। अर्थात सम्मुख कोण में कहीं पर कोई भुजा उपनिष्ठ नहीं मिला है ना, वो दूसरे भुजा से बना है, दूसरे से बना है। इसलिए सम्मुख कोण वे दो कोण होते हैं जिनमें कोई भुजा उपनिष्ठ नहीं होती है। यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। इसी में बता देते हैं आपको हम कि इसका देखो इतना हो जाएगा, ये वाला डी का बी हो जाएगा, सी का ये हो जाएगा। संलग्न कोण क्या होता है, संलग्न कोण का मतलब होता है लगा हुआ, पास पास वाला कोण। ध्यान देना है, ये ए का संलग्न कोण कौन सा होगा, बी वाला होगा। बी का कौन होगा संलग्न कोण, सी वाला होगा। बी का ए बी हो जाएगा। सी और डी ये क्या है, संलग्न कोण है, अर्थात क्रमागत कोण कह सकते हैं। क्रमागत कोण ही क्या होते हैं, संलग्न कोण होते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, तो किसी चतुर्भुज के क्रमागत कोण या संलग्न कोण वे दो कोण होते हैं जिसमें एक भुजा उपनिष्ठ होती है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम इमेज दूसरा बना देते हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक हमने बनाया चतुर्भुज, ठीक है। तो ये और ये वाला, ये दोनों कोण क्या है, नाम देते हैं। चलिए ए बी हम सी डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या है, संलग्न कोण है। बी और सी क्या है, संलग्न कोण है। सी और डी क्या है, संलग्न कोण है। डी और ए क्या है, संलग्न कोण है। क्यों, ध्यान दीजिएगा। डिफिनीशन क्या है इसका, तो देखिए ये वाले और ये वाले कोण को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भुजा ए बी क्या है, उपनिष्ठ है। डीसी और सी बीसी से जो बना है ये कोण, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही रेखा पर जब दो कोण बनते हैं, ध्यान देना है, यदि एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रमागत कोण या संलग्न कोण कहते हैं। संलग्न कोण वे दो कोण होते हैं जिसमें एक भुजा उपनिष्ठ होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।